हर इलाके को सड़क मार्ग से जोड़ना, उनको अपग्रेड करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और वैसे ही इलाके के अंदर भी, जो इस इलाके के अंदर तो मुझको पहली बार आने का मौका मिला है, मगर यहाँ पे कई मांगे सड़कों की यहाँ पे रखी गई है। सबसे प्रमुख तो आपकी जो ये छेला से सैन से आगे आपका ओछघाट सड़क है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपको ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बहुत चिंतित है। और मुझे भी, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, मैं सबसे पहले इस सड़क की बात उनसे करता हूँ, आदरणीय गडकरी जी से, क्योंकि ये हम जानते हैं ये केवल ये एक गेटवे है। ये बागवानों के लिए, पूरे बागवानी क्षेत्र के लिए एक गेटवे है। और इसको मजबूत करने से, इस सड़क को मजबूत करने से इस पूरे इलाके की, और जब मैं ये इलाका कह रहा हूँ, मैं केवल ठियोग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हमारा ठियोग तो है ही है, मगर उसके साथ साथ चौपाल का इलाका भी है, जुब्बल कोटखाई का इलाका भी है, आपका रोडू का इलाका भी है। यहाँ के लोग भी इससे लाभान्वित होने हैं। और इसको आने वाले समय में चौड़ा करने के लिए अभी हालांकि हमारा इसका एक स्ट्रेच जो है आपके, उसको 19 करोड़ रुपए की लागत से उसके ऊपर काम चला हुआ है, जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा आपका सैन से जो है, ये आपका छेला से जो सैंज रोड है, इसका 19 करोड़ का काम जो है वो चला हुआ है, जिसमें अभी दो किलोमीटर शेष रह गए हैं। उसको भी अभी मैंने विभाग को कहा है कि जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए, और उसकी टारिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और आपके जो ये पूरी सड़क है, ये करीबन 13 किलोमीटर की है, यहाँ से आगे नेरी पुल तक। इसका जो है 34 करोड़ की इसकी डीपीआर बनाई गई है। और प्राथमिकता पे हमने इसको सीआरएफ के लिए केंद्र सरकार में भेजा है। और मुझे विश्वास है कि अभी भी हमारे कई सड़कों का अभी अपग्रेडेशन जो है वो हमको दिल्ली से प्राप्त हुआ है, स्वीकृति मिली है। तो इसकी स्वीकृति भी अगली, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, कि शिमला जिला की जो अगली स्वीकृति आएगी वो इसी सड़क की आएगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं तो ये भी प्रयास करूँगा, आने वाले समय में ये भी प्रयास करेंगे कि इसको हम नेशनल हाईवे घोषित करवाएं आने वाले समय में, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और ये अगर हम इसको और दृष्टि से भी देखें, शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए, इस पूरे इलाके के ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट करने के लिए ऑल वेदर सड़क इसको होना चाहिए। और अभी तो हम इसको सीआरएफ में कवर करवाएंगे, मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस सड़क को नेशनल हाईवे घोषित करवाया जाए, ताकि इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को आने वाले समय में मिले। यहाँ पे हमारी जो पूर्व में मंत्री रही हैं, यहाँ से विधायक रही हैं श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, मैं उनका भी आभारी हूँ कि वो भी इस इलाके के विकास में बड़े लंबे समय तक उन्होंने इस क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का, ठियोग का नेतृत्व किया है। और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है, क्योंकि अपने बुजुर्गों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही नींव रखी है, हमने तो भविष्य का काम करना है। जब तक हम अपने बुजुर्गों को याद नहीं करेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे अथक प्रयासों के साथ, आज तो सड़कें गांव-गांव तक पहुँच गई है, हर इलाके तक पहुँच गई है। एक ज़माना था जब आपको हर इलाके में पैदल दौरा करना पड़ता था, आज से कई साल पहले। तो उन्होंने बहुत कठिन समय उन सब लोगों ने देखा है, तो उनको भी याद करना बहुत आवश्यक है। और उनका योगदान यहाँ के शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर करने के लिए, यहाँ की पेयजल योजनाएं, अभी आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी पेयजल योजना जो हमारे आपके जो है कुरपन खड्ड से उठाई जानी है, अभी वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हो गया। वैसे तो वो बहुत जल्दी शुरू हो जानी थी, मगर अभी जब पीछे आपका बागी पुल में वहाँ पे बाढ़ आई, क्लाउड बस्ट हुआ,
उसकी वजह से उस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी नुकसान हुआ, उसको फिर से ठीक करवाया जा रहा है। मगर जब एक बारी वो शुरू हो जाएगी तो जिला शिमला की अभी तो सबसे बड़ी स्कीम मेरे विधानसभा क्षेत्र में है 105 करोड़ की, अभी वो कार्यरत है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो मुझे लगता है कि शिमला जिला की सबसे बड़ी पेयजल योजना आपके जो है इस खड्ड की ये होगी, और इसका पूरा फायदा आपके जो है वो इस इलाके के लोगों को, पूरे ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, और कुछ हमारा जो सुमटी का इलाका भी है, जो फागू का इलाका है, वहाँ के पंचायतों को भी उसका फायदा मिलेगा। और 24 घंटे आपको पेयजल योजना वहाँ पे उससे पीने का पानी जो है उसकी सुविधा मिलेगी। इसकी नींव भी हमारी सरकार में, पूर्व सरकार के समय में रखी गई, और सौभाग्य है कि इसका जो लोकार्पण होगा वो हमारे विधायक जी और हमारे जो इसके मंत्री हैं वो आने वाले समय में करेंगे, तो इसका फायदा भी इस इलाके के लोगों को मिलेगा। तो ये जो नींव है विकास के कार्यों की, इसको बनने में, काम होने में समय लगता है। अगर हम कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाएंगे और रातों रात काम पूरा हो जाएगा। हर काम, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना है, चाहे वो पेयजल योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे बागवानों किसानों के लिए स्कीम्स है, हर चीज़ को बनाने के लिए समय लगता है। मगर अगर नीयत सही है, सोच सही है, इरादा सही है, और सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति है और एक सकारात्मक सोच है, सबको साथ ले जाने की क्षमता है, और सब लोगों के भिन्न भिन्न विचार तो सबके अलग होते हैं, एक घर के अंदर भी सबके विचार अलग है, मगर नेतृत्व वो है जो उन अलग अलग विचारों के लोगों को भी एक धागे में पिरोकर राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि वही सच्चा नेतृत्व होता है जो सबको साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आपस में बंटना नहीं है, आपस में विरोधाभास राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक पंचायत के अंदर कोई अगर कार्य हो रहा है तो ये सोच नहीं होनी चाहिए कि उस पंचायत में क्यों हो रहा है, मेरे इलाके में क्यों नहीं हो रहा। सोच ये होनी चाहिए कि पहले वहां पर हो जाए, उसके बाद हम अपनी पंचायत में भी काम करवाएंगे, मिलकर सारे इलाके को आगे बढ़ाएंगे, मिलकर हिमाचल प्रदेश को देश का नंबर 1 विधानसभा जो है वो प्रदेश बनाएंगे। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हम इस पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि सड़कों की बात यहाँ पे रखी गई है, अभी मंच के माध्यम से यहाँ पे कुछ जो हमारी और छोटी छोटी सड़कें हैं इलाके की, उनका ब्यौरा भी यहाँ पे हमारे जो राजेंद्र जी ने यहाँ पे रखा है। और अब इनकी बात को ना माने तो अच्छा नहीं लगेगा, विधायक जी की बात को ना माने तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जो भी इसमें सड़कें हैं जिनको अभी पंचायत पीडब्ल्यूडी के अधीन नहीं हुई है, यहाँ पे हमारे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, मैं उनको निर्देश देता हूँ कि इसका पूरा जो है वो सर्वे किया जाए और इनको जल्द से जल्द जो है तो 2-3 सड़कें जिन्होंने गिनवाई है, जिसका भी हम लिखित रूप से भी इनसे लेंगे, इसको पीडब्ल्यूडी के अधीन करवाया जाए। इसके लिए हम बजट का प्रावधान आने वाले समय में करेंगे, चाहे इसमें आगे इसका एक्सपेंशन का है, मेटलिंग टायरिंग का है, अलग अलग बजट का प्रावधान उसमें हम करवाएंगे ताकि यहाँ के जो है वो उन चीज़ों को हम आने वाले समय में हर इलाके में अच्छी सड़क का कनेक्टिविटी हो, ये हमारी प्राथमिकता है। वैसे ही आपका जो यहाँ से ऊपर आपका जो दूसरी सड़क जाती है चौक से आपकी जो फागू मिलती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और उसका भी अभी अपग्रेडेशन का कार्य करीबन, अभी मुझे शायद आंकड़ा याद नहीं है, मगर करीबन 7-8 या 9 करोड़ की लागत से उसका अपग्रेडेशन का कार्य भी चला हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, एक ऑल्टरनेट सड़क है जो आपको ऊपर इस इलाके के साथ जोड़ती है, शिमला के साथ, और इसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे, जनता को ये समर्पित करवाई जाएगी, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक रेस्ट हाउस की, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की मांग भी रखी है। इसकी मैं कोई घोषणा तो नहीं कर रहा क्योंकि हम अभी नए जो रेस्ट हाउसेस बनाने के ऊपर जो है सरकार का एक अलग व्यू है, मगर मैं इसको निश्चित तौर से इसकी एक फिजिबिलिटी हम डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रिपेयर करवाएंगे
और इसको अगर फीजिबल होगा तो निश्चित तौर से, क्योंकि इसकी जो स्वीकृति है वो कैबिनेट के माध्यम से होती है, तो मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और अगर लगेगा तो निश्चित तौर से यहाँ पर हम इसको रखेंगे, मगर इसका ये विचाराधीन रहेगा विभाग के अंदर। इसका हम एक एस्टिमेट बनवाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ का जो हमारा स्थानीय मंदिर है उसमें भी शिव मंदिर है, वहाँ पर भी बड़ा प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी हमें आज दर्शन करने का मौका मिला है। उसके साथ हमारा एक और जो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, उसका भी मुझे एक लिखित रूप से प्रस्ताव मंदिर कमेटी की ओर से दिया गया है। और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने हमेशा पूरे प्रदेश के अंदर खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, इनके जीर्णोद्धार के लिए समय समय पर करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पे दिए। आज हमारे सारे मंदिर जो है वो एक नए एक अवकार के साथ जो है वो निखर रहे हैं। नई जो है पुरानी शैली के साथ उनका पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। और मैं इस आपका जो मंदिर का प्रस्ताव है, इसको जो हमारा कंसर्न्ड विभाग है लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पर मैं उसको प्राथमिकता के साथ उठाऊंगा और इसके लिए इसमें भी जल्द से जल्द हम जो इन्होंने यहाँ पे मांग रखी है इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए, उसको हम जल्द से जल्द स्वीकृत करवाएंगे। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ताकि जो हमारी आस्था हमारे देव समाज में है, हमारी जो है वो देव संस्कृति में है, वो बनी रहनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे कुछ दिन पहले रोडू का जो हमारा बड़ा दुर्गम क्षेत्र है डोडरा क्वार, वहाँ का मैं दौरा करने गया और मुझे दुख हुआ ये देखते हुए कि वहाँ पर भी कई ऐसे युवा हैं जो इसमें नशे के ट्रेड में, खास करके चिट्टे में जो है वो संलिप्त है। उनके ऊपर कार्रवाई की गई और अभी जिला शिमला में एक बहुत बड़ा पुलिस के माध्यम से शिमला पुलिस द्वारा इसमें एक कार्रवाई भी की गई और बहुत युवाओं को, करीबन 15-20 युवाओं को इसमें जो है वो एनडीपीएस कानून के अंदर अरेस्ट करवाया गया। ये इसके लिए मैं शिमला पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये कदम उठाए। और हमने इसमें ये साफ रूप से, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है और हम भी ये बात कहते हैं कि इसमें कोई भी राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, युवा हो या किसी अगर वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ भी है, उसमें कोई कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, कोई भाजपा नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी का थोड़ा सा भी लिंक जो है वो नशा तस्करी के लोगों के साथ है, उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके जो है वो सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।